हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल राशमो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे एक माइनर कन्फ्यूजन ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फिल करते टाइम, टीएमए फिल करते टाइम एक मेजर ऑब्जेक्शन का रीज़न बन सकता है ट्रेडमार्क में। आप कंक्लूजन टू लर्न, ये पहले कैसे कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? ये कंक्लूजन टू लर्न इसलिए है क्योंकि ये कंक्लूजन ड्रॉ हमने करा है आप लोगों से ही सीख के। आप जो क्लाइंट्स आते हैं उनकी जो मिस्टेक्स होती हैं और वो हमें बताते हैं कि हमने ये गलतियां करी, इस वजह से हमारा टीएमएम फॉइल होना है। तो इससे हमें पता लगा कि जो पास्ट क्लाइंट्स ने गलती करी है वो फ्यूचर क्लाइंट्स गलती ना करे, इसीलिए या फिर फ्यूचर जो ट्रेडमार्क में अप्लाई कर रहा है वो ये गलती ना करे, इसलिए ये वीडियो बनाई गई है। और इससे आप क्या क्या सीखने वाले हो कि टीएमए फिल करते टाइम केयरफुल रहने से हमें क्या बेनिफिट मिलता है। मनी सेव होता है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विदाउट वेस्टिंग टाइम मिल जाता है, क्लरिकल मिस्टेक्स नहीं होते हैं और हम ऑब्जेक्टेड स्टेटस अपने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के टाइम पे कहीं नहीं देखेंगे। सिर्फ एक स्टेप लेने की हमने टीएमए ध्यान से, केयरफुली, अच्छे से सीखने के बाद ही फिल करा है। अगर आप हमसे कोई प्रोफेशनल एडवाइस लेना चाहते हैं या हमसे ही ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराते हैं, हमने ऑनलाइन क्लाइंट्स के लिए स्पेशल ऑफर ओनली एट ₹1000 फॉर इंडिविजुअल्स के लिए करा है। अगर आप हमसे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, हमें मेल करिए official@legalvalley.in, व्हाट्सएप करिए 8285813764, कॉल कर सकते हैं 9971687949, वेबसाइट है www.legalvalley.in। अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल राशमो। फर्दर, अगर आपको कोई प्रोफेशनल कंसल्टेंसी भी चाहिए तो हमारे बहुत ही नॉमिनल चार्जेस ऑफ ₹50 पे वी गिव यू फ्री कंसल्टेंसी अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हो। अब ये माइनर कन्फ्यूजन है क्या चीज़? माइनर कन्फ्यूजन वो कन्फ्यूजन है जो टीएमए फिल करते टाइम जो अल्टीमेटली आपको मेजर ऑब्जेक्शन लेटर स्टेज पे करेगा। कौन से लेटर स्टेज? मतलब कि जब एग्जामिनर स्क्रूटिनाइज कर रहा होगा आपकी एप्लीकेशन टीएमए को, तब वो आपको वहाँ पे स्टेटस दिखा देगा मेजर ऑब्जेक्शन का। अब कौन सी ऐसी क्लरिकल मिस्टेक्स है जो लोग करते हैं जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्टेड स्टेटस आता है? सबसे पहला फर्स्ट स्टेप होता है ट्रेडमार्क में, जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो, आपने नाम सिलेक्ट कर लिया है, आपका प्रोप्राइटर कोड सिलेक्ट करना। अब जब आप प्रोप्राइटर कोड बनाते हो तो उस टाइम पे वो आपसे पूछेगा कि आप कौन सी कैटेगरी में हो। और यूजुअली यहाँ पे लोग मिस्टेक जो करते हैं वो करते हैं कि आप इंडिविजुअल हो और इंडिविजुअल होने के बावजूद आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हो अदर कैटेगरी। यहाँ पे जो सिंगल फर्म वाली कैटेगरी है ये इंडिविजुअल्स के लिए भी है और प्रोप्राइटरी फर्म्स के लिए भी है। इंडिविजुअल्स एंड प्रोप्राइटरी फर्म में कोई डिफरेंस नहीं है, इसीलिए अगर आप इंडिविजुअल है तो आप प्लीज सिंगल फर्म कैटेगरी सिलेक्ट करें। कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, अगर आप क्लास ऑफ ट्रेडमार्क की बात करें तो www.ipindiaonline.gov.in पे जाके आप देखोगे कि आपको वेरियस क्लासेस में आपके गुड्स दिख जाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि आप 4 to 5 गुड्स बना रहे हो और आपने सिलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल क्लास 25 में आपके 2 प्रोडक्ट्स फॉल कर रहे हैं, आपने क्या करा, चारों के चारों प्रोडक्ट्स क्लास 25 में ही डाल के अप्लाई कर दिए। इसमें आ सकता है ऑब्जेक्शन, क्योंकि आपको ये चेक करना है कि आपकी ईच ऑफ द 4 प्रोडक्ट्स क्लास 25 में फॉल कर रहे हैं कि नहीं। और अगर वो 4 प्रोडक्ट में से एक भी प्रोडक्ट अगर क्लास 25 में नहीं फॉल करेगा, वो किसी और कैटेगरी में फॉल कर रहा होगा, तो वो रीज़न ऑफ अगेन ऑब्जेक्शन बन जाएगा। अब एड्रेस ऑफ एप्लीकेंट की बात करते हैं। एड्रेस ऑफ एप्लीकेंट आपका एड्रेस मांग रहा है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, बट इसमें लोग क्या गलती करते हैं, इनकम्प्लीट एड्रेस दे देते हैं। एड्रेस इस पर आधार कार्ड देना है आपको, कंप्लीट एड्रेस देना है। इनकम्प्लीट एड्रेस विल अगेन बी अ कॉज ऑफ ऑब्जेक्शन इन ट्रेडमार्क एप्लीकेशन। कैटेगरी ऑफ मार्क की बात करें, कैटेगरी ऑफ मार्क में बहुत लोगों का कन्फ्यूजन आता है कि मेरे को वर्ड मार्क कैटेगरी में अप्लाई करना चाहिए कि डिवाइस मार्क कैटेगरी में अप्लाई करना चाहिए। अगर आपने कोई लोगो यूनिक डिज़ाइन कर रखा है तो आप उस केस में करोगे डिवाइस मार्क कैटेगरी में, बट वर्ड मार्क वाली कैटेगरी में जब आप कर रहे हो, आपको सिर्फ वर्ड का राइट चाहिए, कोई लोगो आपको नहीं राइट में चाहिए, तो उस केस में आप अपना एमलेसली लोगो अपलोड ना करें, जिसमें कॉज अ कन्फ्यूजन जब स्क्रूटनाइज कर रहा है। गुड्स डिस्क्रिप्शन की बात करें तो गुड्स डिस्क्रिप्शन में बहुत केयरफुली अपने स्पेसिफिक गुड्स मेंशन करें जो आप जिसके लिए ट्रेडमार्क लेना चाहते हो। अवॉइड यूजिंग वर्ड्स और एब्रीविएशंस लाइक एटसेट्रा। ये वर्ड्स बहुत कॉमनली लोग यूज़ करते हैं और रीज़न ऑफ ऑब्जेक्शन बनता है। यूज़र एफिडेविट जो होना चाहिए वो नोटराइज और स्टैम्प्ड होना चाहिए। ये उन केस में अटैच होता है जहाँ पे आप प्रायर यूज़र हैं।
अपना ट्रेडमार्क ऑलरेडी उस मार्क को आप यूज़ कर रहे थे और अप्लाई अब आप एज ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना चाहते हैं। यूज़र एफिडेविट इज़ ऑलवेज एन एडिशनल पॉइंट ऑफ बेनिफिट जो लोग पहले से उस मार्क को काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं, तो इसको ज़रूर लगाएं। अगर आप कोई भी प्रोफेशनल एडवाइस, कंसल्टेंसी या हमसे रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, आई ऑलरेडी टोल्ड यू ओनली एट ₹1000, तो आप हमें कॉन्टैक्ट करें मेल @official@legalvalley.in, व्हाट्सएप 8285813764, कॉल 9971687949, वेबसाइट www.legalvalley.in। थैंक यू।